अकबर को किसने बनाया शाकाहारी और औरंगजेब को कट्टर? भारत में 300 साल से ज्यादा समय तक मुगलों ने राज किया था और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उस दौरान भी गुरु के सम्मान की परंपरा थी। उस दौर में अलग अलग क्षेत्र के विद्वान होते थे। कई बार मुगल दरबार में ही ऐसे विद्वान होते थे जो शहजादों को कई विद्याओं की शिक्षा देते थे। ऐसे में जानिए हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक के गुरु कौन थे। मुगल शहजादा को हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। उनके गुरु धार्मिक दरवेश से लेकर सैन्य प्रशिक्षण और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों के जानकार होते थे। मुगल शहजादों को धर्म, साहित्य, दर्शन, सैनिक कौशल और सामान्य ज्ञान से लेकर इतिहास तक की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के तहत उनको कुरान, हदीस और सूफीवाद की शिक्षा दी जाती थी। इतिहास को टटोलने पर पता चलता है कि हुमायूं को प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता बाबर से मिली थी। उसके धार्मिक गुरु शेख बुलिया, शेख बहलुल थे। संरक्षक के रूप में बैरम खान ने हुमायूं को राजनीतिक ज्ञान, सैन्य प्रशिक्षण और व्यावहारिक ज्ञान दिया था। आगे चलकर हुमायूं के निधन के बाद बेहद कम उम्र में अकबर ने सत्ता संभाली तो उसके संरक्षक होने के साथ ही राजनीतिक, व्यावहारिक और सैन्य गुरु बैरम खान ही अनौपचारिक रूप से बने। अकबर को मुल्ला आसामुद्दीन इब्राहिम ने शिक्षा दी थी। अकबर को जैन गुरु हीरा विजय सूरी से जैन दर्शन का ज्ञान मिला था। उन्होंने ही अकबर को शाकाहार के लिए प्रेरित भी किया था। अकबर के नवरत्नों में शुमार हुए अबुल फजल भी इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान थे। ऐसे ही एक और नवरत्न तथा अकबर के शिक्षा मंत्री फैजी को अकबर के बेटों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। वह ग्रीक और इस्लाम साहित्य के विद्वान थे। बाद में उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको दरबार के नवरत्नों में शामिल किया गया था। अकबर के नवरत्नों में से एक और रक्षा मंत्री अब्दुल रहीम खान खाना शहजादे सलीम उर्फ जहांगीर के गुरु थे। बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम खान ने अपने पिता की तरह बादशाह के बेटे को संरक्षण दिया। रहीम के दोहे तो आज तक पाठ्यक्रमों का हिस्सा है। वह ज्योतिष के भी जानकार थे। शाहजहां के गुरु के रूप में इतिहासकार किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। शाही परंपरा के हिसाब से वह हर विद्या में निपुण था। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के गुरु के रूप में शेख चिली का नाम सामने आता है। महान दरवेश शेख चिली से दारा शिकोह ने बहुत कुछ सीखा, जिन्हें अब्द उर रहीम, अलैस अब्द उल करीम और अलैस अब्द उर रज्जाक जैसे नाम से जाना जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब। आमतौर पर औरंगजेब को एक क्रूर मुगल बादशाह माना जाता है। यह सच भी है कि वह इस्लाम को लेकर कट्टर था, लेकिन इस्लामी विद्वानों, सूफी संतों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से प्रभावित भी रहता था। सैयद जैनुद्दीन सिरजी ईरान। सूफी संत सैयद जैनुद्दीन सिराजी ने उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, जिनको वह अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। 1302 ईस्वी में हजरत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन सिरजी ईरान के शिराज शहर में पैदा हुए थे।